सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में रोड सबके धन्यवाद जनावना और जय मसीह भी कहो ना। जितना कोई हमरे अपन जन है और गांव कर जितना भी हमरे जो भौजी के माया करेला, जो काका के माया करत रही, हमने सबके शोकित परिवार में आकर जो एगो हाथ बढ़ाई थी, एगो सांत्वना का कारण बनी से के, लेकिन सबको एक धन्यवाद चढ़ावना। और यहाँ तक रो रहे हमरे के साथ देला, ये परिवार के साथ देला। तो और मैं थोड़े कुन समय में ले चाहना रोड़े मन कर, तो रोड़े मन बड़े धीरज कर साथ में और बड़े ही दिन तक कर साथ में यहाँ रही दबा रौद है मैं जानो ना मौके भी रौद लागो थे से, लेकिन ये रौद रहते हुए भी हमरे आई जो शोकित परिवार में आई साथ दो एकले, तो हमने थोड़ी क्षण भी यहाँ रह के शोकित परिवार के साथ देव। और यहाँ मिट्टी देख से पहले जो परमेश्वर के वचन है जो मैं बताई जात हूं, ये सबके लेकिन जरूरत है परमेश्वर के वचन, तो हमें ध्यान से सुनो और के बुझे प्रयास करो, तो प्रभु और मन के बुझे के लिए सहायता करो। तो सबसे पहली बात हमें कहीं जानने लगी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो अलग पहल मती का सुसमाचार 1 अध्याय और 21 पद अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में पापी मनकर पाप से छुटकारा करने के लिए अलग मुक्तिदाता बन के, तो प्रभु यीशु मसीह संसार में एगो मुक्तिदाता बन के अलग पापी के छुटकारा करे के लगिन। तो पापी एगो आदमी पापी किस तरह से होला हमें कहीं बुझक लगे। परमेश्वर के वचन हमें देखे चाप हमें उत्पत्ति का पुस्तक 2:7 पद में परमेश्वर अपन हाथ से मिट्टी उठाए के एक मनवा के बनालक, जेकर नाक के छेद में अपन आत्मा डाल के ओके जीवित बनालक। वो आदमी के नाम है आदम। तो परमेश्वर आदम के वाटिका में रह के आज्ञा दी रहे कि तो सब वृक्ष का तो फल खाए पर, लेकिन एगो वृक्ष फल नहीं खाबे जो फल में तो भले और बुरे का ज्ञान देवेला। परमेश्वर के आगे उल्लंघन करलक मनवा शैतान कर बात सुन के से, लेकिन जब एगो मनवा परमेश्वर के आगे उल्लंघन करके शैतान कर बात सुन के जब पाप करलक, तो ओहे एगो मनवा कर पाप कर चलते आज सारा संसार के लोग मन पापी बन गलक से। लेकिन परमेश्वर भूमि के पत्र में लिखा जाए 3:10 पद में कि सारा संसार के लोग मन अभी में कोई भी धर्मी नहीं के सब पापी बन जाए से, लेकिन सारा संसार के मनवा जब पापी बन जाए, ये पापी मन के उद्धार करे के लिए, ये पापी मन के पाप से मुक्ति देकर हम ख्रिस्ट यीशु इस संसार में आए प्रहलाद मत्ती 1:21 पद में हमें तक सुन ले कि पापी मन के पाप से मुक्ति करे के लिए ख्रिस्ट यीशु संसार में अलग। तो मुख्य बात यह है कि आज हमरे काका के 100 पेटी के ख्याल लेके आए, ओके थोड़ी दिन बाद में हमरे ओके दफना दे। तो एक से पहले जो हमके जीवन से जो एगो वचन रिलेट करेला ओके मैं बता चाहता हूं। तो मुख्य बात यह है कि एगो मनवा जब पाप करलक, पाप के वजह से परमेश्वर के वचन बताएला, एगो मनवा के पाप के वजह से ये पृथ्वी जो है कि धरती जो है श्रापित बन गया, परमेश्वर वचन बताएला। यानी कि परमेश्वर आदम के आज्ञा कर रहे और आदम उल्लंघन कर चलते, परमेश्वर आगे कहला तो जो आज्ञा के उल्लंघन कर ले, जो उन काम में करे नहीं कर ले, से काम करके जो तो पाप कर ले, तो वजह से इस संसार जो है कि जो धरती जो है श्रापित बन जाए। अभी धरती से तो अच्छा फल नहीं, लेकिन ऊंट कटारे उगी और तरीके से अच्छा वस्तु नहीं, परंतु जब तक जिंदा रहे तब तक अपन खून पसीना से बहाय के तो अपन कमाई कर फल खावे, और तो जब तक इस संसार में रहबे अपन खून पसीना कर कमाई खाए के जब तक इस संसार से छोड़बे तो जैसे मिट्टी रही उसने तो मिट्टी में मिल जाबे कह के परमेश्वर के वचन में लिखा जाए। आज सारा संसार के मनवा पापी है के, और सारे संसार के मनवा जो हमरे ही परमेश्वर के वचन बताला हमरे मिट्टी से सृजल जाही से, लेकिन हमरे का शरीर जो है हमरे का प्राण जो है इस संसार में एक दिन हमरे के भीतर से जब आत्मा निकल के चल जाला, इस शरीर बेकाम कर हो जाला से। लेकिन आज हमरे का काका के जो सोपेटी है आज ओकर शरीर बिना काम कर हो जाए, आज के हमरे दफनाए गया है, तो हमरे कोई भी जितना भी आई हमरे के सब कोई के एक दिन दफनाई। हमरे कोई भी यहाँ अमृत तो खाए के नहीं आई, कोई भी हमरे यहाँ संजीवनी बूटी खाए के नहीं आई, कोई भी हमें यहाँ सारा युग भर हमरे जीव कह के नहीं आई। हमरे के एक दिन मोर खे लगे और हमरे दशा भी यही हुई, परमेश्वर के वचन में लिखा जाए से। लेकिन हमरे के सोचे के लगे जो कोई भी आज प्रभु यीशु में से बिलीन है, ख्रिस्ट यीशु के नहीं विश्वास कर रहा, हर कोई के मन में बात के बुझक लगी और के प्रश्न करे के लगी मोरे कर बाद मैं कहा जाबू। मैं एक बात बता चाहूँ ना, हमके जो काका के 100 पेटी पढ़ल है, काका कई बच्चर पहले मैं ओकर से बातचीत कर रहा हूँ, प्रभु के वचन में सुने के प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा कठोर, हाँ शायद वो कोनो बस से वो दूसरा चर्च में रहे हुई, वो कहत रहे नहीं सब ठीक ठाक है बेटा, इसने चलते रहे। लेकिन समय अलग ओकर ध्यान होए से पहले ओकर शरीर के जब मैं देख लो, जब प्रार्थना करे के लिए आलो, मैं तो एकदम 3 छक पड़ गलो। अरे इतना हट्टा कट्टा आदमी कई परसों इतना ऊंचा स्वर में बतियात रहे,
आज तो एकदम संख्या बन जाए पटुआ का संख्या रहे उसे संख्या बन जाए मैं दिक्कत तीन थक पड़ गलो तो मैं काका के प्रश्न कर लो मुझे मोर मन में बोझ अलग में हर एक के कहो ना जो कोई भी जिंदा है कोई एकदम बीमार में है या तो मोरे कोला है मुझे प्रश्न करना तो मोर में हले कहाँ जावे तो मैं काका के कह लो एकदम बड़े हिम्मत कर साथ में काका तो मोर में हले कहाँ जावे तो काका एगो सीधा हिसाब में जवाब देलक मैं स्वर्ग जब उकालक तो मैं फिर से कहा अरे तो प्रभु के विश्वास नहीं कर कैसे जावे स्वर्ग तो बात में मुझे पता चल वो अपन बेटी से ग्रहण कर रहे आज देखा काका अपन जिंदगी में कैसे जीवन बिता कि घर परिवार वाला जानाला गांव परिवार वाला जानाला मैं जितना जानू का से ज्यादा रो जानाला लेकिन ये काका जो जिंदगी में जैसे भी जिंदगी जिलक मोरिक से पहले जो वो एगो सबसे बड़ा काम करलक वो काम है उके क्या करेला परमेश्वर के राज में पुगाएला वो जिंदगी में जो कुछ भी करलक काका मौका पालक आज आदमी मन मौका नहीं पावेला बहुत सारे लोग मन है पाप कर क्षमा मांगे चाहेला पश्चाताप करे प्रयास करेला लेकिन वो कभी भी मौका नहीं पावेला अचानक मृत्यु आवेला लेकिन काका कर जीवन में ये अनुग्रह प्रभु कर रहे और उस समय रहता अपन बेटी के द्वारा प्रभु के क्या करलक दिल में अपना अलग प्रभु के नए तौर से और वो अपन पाप के जब देखला के मैं पापी है कौन अब मोरे गोला होन मोर आशा रखे मैं आशा विहीन के जिंदगी निकले जात होन इस संसार में मैं मर के कहाँ जाबू इतना दिन तो मैं संसार में खा लो पी लो जी लो मैं सब कुछ कर लो अपन बेटा बेटी मन है बोरे में सब कुछ है खानदान है लेकिन मैं अब मोरे गोला होन मेरे से बीमार में होन मोर अपन बेटा बेटी भी मुझे बचक नहीं पारी डॉक्टर भी बचक नहीं पारी ओके पता चल अब मोर में होले मोर दशा एकदम खत्म है कोई आशा ना के लेकिन प्रभु कर दया उकर बेटी रोए जानाला मगदल भौजी वो अंतिम सांस तक अपन बाप के कहते रहलक बाबा तो जितना भी पाप करने जिंदगी में सब पाप के स्मरण करते हो तो पश्चाताप कर सब पाप के स्मरण करते हो तो पश्चाताप कर माफी मांग प्रभु यीशु मसीह से अपन बेटी को कहते गलक और बाप मन ही बात के हमेशा प्रभु कर चरण में झुक के पश्चाताप करते गलक और अंत में जाके मैं जब पूछलो तो मोर मैंने कहा जावे तो काका स्पष्ट कह दिया मैं स्वर्ग जाबो मैं कहा तो प्रभु के ग्रहण कर स्टेशन जावे तो भौजी कहलक मोर से ग्रहण कह रहे देखो तो अद्भुत बात एगो आदमी जब मोरे कोला रहेला वो आदमी सच्चा बात बोलेला ये हमने सबके पता है एगो आदमी जब मोरे कोला रहेला वो सच्चा बात बताएला वो नरक जाते कि स्वर्ग जाते एक बात मैं कहा ना ये परिवार में भौजी का साइज इतना ज्यादा कठोर प्रभु यीशु मसीह का नाम तो ले भी नहीं चाहेला लेकिन जब मोरे का समय अलग यह भौजी कर मुख से सुनल गवाही है के प्रमाण में है तो ये परिवार में एगो साइज जब मोरे को अलग होकर समय तो से घड़ी कहा तो मुके अंधार दिस होते मुके डहर नहीं दिस होते मैं कहाँ जाबू मुके मोर लेकिन दिया जला देवानी बत्ती जला देवानी मुके डहर नहीं दिस होते देखा तो जब आदमी कर मोरे का समय आवेला उकर ये आंख तो खुला है लेकिन ये आंख कर बंद हो जाला दूसरा आंख खुलेला तो दो आंख से दिखोते कि अंधार बोले इंजोते ना के तो ये घर का बोहरिया भौजी मगदल वो साइज के भी जितना कठोर है फिर भी कहलक माँ तो पश्चाताप कर जितना भी जिंदगी में पाप कर रही जितना भी अधर्म कर रही कोनो कुछ भी कर रही तो मन ही मन प्रभु के कहा प्रभु मुझे क्षमा कर मोर पाप के हटा दे मुझे माफ कर कहते गला और अंत में मोर से पहले होकर साइज कहला हाँ अब मुझे इंजोर दिशो थे एगो आदमी जिंदगी भर पाप करलक लेकिन मोरे समय में जिंदगी भर पाप करके मेरे समय में छोटका विश्वास से यदि यीशु ख्रिस्ट के विश्वास करेला हृदय में पापों से तौबा ये पापों से पश्चाताप करेल पाप के क्षमा मांगेला तो प्रभु यीशु के पाप के क्षमा के अपन राज में ले गया परमेश्वर के वचन लुका कर सुसमाचार में हमें पावला हुआ लिखा जाए 23 अध्याय में लिखा जाए डाकू रहे ख्रिस्ट यीशु के और 2 डाकू के प्रभु यीशु मसीह के दाहिना और बायां और लटकाई दी रहे सारा जितने मेरा हुआ यहूदी लोग मान इस्राएल के लोग मान प्रभु यीशु मसीह के दंड देव के लगे यीशु ख्रिस्ट के क्रूस में टंगा है अगर दोनों और 2 डाकू के टंगाए थे वो 2 डाकू मध्य से एक डाकू क्या कहते ए तो परमेश्वर के पुत्र एक समय तो बताओ नहीं क्योंकि निंदा कार्य लगला प्रभु यीशु मसीह के तो दूसरा डाकू कहला अरे तय कैसे बुर्बक बात करिस तो अरे तो यार मैं तो हमरे जो अधर्म करे वो अधर्म का दंड हमरे के मिलो थे लेकिन ये आदमी तो बेचारा कोनो नहीं कह रहे फिर भी दंड भोगो थे क्योंकि वो डाकू वोट कहेला तो वो डाकू कहेला हे प्रभु यदि तो अपन राज में आवे नहीं से मुके स्मरण करबे
तो प्रभु यीशु मसीह कहला आई है तो मोर संगे स्वर्ग राज में होबे। तो परमेश्वर के वचन बताएला वो जो डाकू गोट प्रभु यीशु मसीह कह रहे जो मुके आइज यदि तो आबे हले तो राज में मुके स्मरण करबे तो वो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग राज में क्या करेला वास पावेला। प्रभु यीशु मसीह कहला आई जे मोर संगे तो स्वर्ग राज में होबे कह के प्रभु यीशु मसीह कहला। यानी मोरे कर समय में भी यदि कोई पाप से क्षमा मांगी, पाप से तौबा करी, पाप से मन फिरे तो वो आदमी पाप का क्षमा पावेला। यीशु मसीह के वचन से लिखा जाए से। लेकिन आज हर मनवा के बुझेक लगी हमने सब कर दशा एक दिन एक आकानियर हुई हमने सबके मिट्टी नीचे जाग लगी। तो मिट्टी नीचे जाग से पहले तुम जो कर्म कह रहा, तुम जो एकांत लोग जो काम कह रहा, अधर्म में पाप में दुष्टाई करके जो जिंदगी का जियो था, ऐसे दुष्टाई जिंदगी पाप करके अधर्म करके का रो स्वर्ग जावा कभी भी नहीं। परमेश्वर वचन कहला एगो पापी कर लगे स्थान नरक है के अनंत दंड है के परमेश्वर वचन में लिखा जाए। लेकिन समय रहते हुए यदि कोई पापी पाप से मन फिराएला तो परमेश्वर के वचन कहला ओके पाप का क्षमा यीशु मसीह देला से। लेकिन आज जब पापी कही यदि प्रभु यीशु मैं पापी एकम के पाप से क्षमा कर तो यीशु मसीह का वचन कहला प्रभु यीशु मसीह के वचन पहले ये एक साथ पद में लिखा जाए कि यीशु कर लो जो परमेश्वर के पुत्र है के यीशु कर लो पाप से क्षमा देवेला। मत्ती का सुसमाचार 1:21 पद में हमने देख ली पापी मन के पाप से छुटकारा करने के लिए ख्रिस्ट यीशु संसार में आलक वो मुक्ति दाता है कि पहला योने 1:7 पद अनुसार यीशु कर लो पाप से सब पापी को शुद्ध करेला। तो प्रभु के वचन अनुसार यदि कोई पापी एगो आदमी पाप से मन फिराएला प्रभु के चरण में झुक के क्षमा मांगेला तो यीशु कर लो के पाप का क्षमा दिके परमेश्वर का जो दंड है वो दंड से भी छुटकारा देवेला। रोमी का पत्र 5:9 पद में लिखा जाए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त करना हो परमेश्वर का जो दंड है वो दंड से बचाएगा। सो लेकिन आज हर कोई की आवाज है कि एक आकाकर मैं तो सभी का होते हे अमर प्रियमन हे अमर जनमन आज मैं जैसन जिंदगी जीना नहीं पाप में, लेकिन अंत में जाके मैं यीशु मसीह के विश्वास कर लो वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करे। यीशु समाचार आज काकाकर 100% हमरे के मिले थे से। लेकिन पाप से क्षमा मांगे एक सबसे मुख्य बात है कि पाप में मुड़ के नहीं जावा। ये लगे प्रभु का वचन कहला यूहन्ना को सुसमाचार 11:25 पद में लिखा जाए प्रभु यीशु मसीह कहला 26 पद में लिखा जाए मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है कौन यदि कोई मुझे विश्वास करे हूं मोरी हल भी जीवन पाई तो मैं विश्वास के साथ में मैं कहो ना कहे प्रभु कि काका ओकर विश्वास कर द्वारा ओकर भीतर मन के विश्वास कर द्वारा वो प्रभु के साथ में स्वर्ग राज भाई कहले के प्रभु का वचन यूहन्ना 11:25-26 पद में लिखा जाए कि कोई मुझे विश्वास करी वो मर भी जाए तो भी जीवी वचन में लिखा जाए से। लेकिन आज कोई भी है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास नहीं करेगा और अपन जीवन से एकदम तो इन दूर दूर चल जाता मृत्यु के बाद कहाँ जा कोनो ठिकाना न के तो यीशु कहेला हे परिश्रम करे ये पाप के बोझ से दबे हुए लोग मोर भिड़ाओ। ये मत्ती का सुसमाचार 11:28 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहेला आओ मैं तो उनके संपूर्ण पाप कर जो बोझ है होकर समय विश्राम देबो मोर शांति देबो। तो उनके प्रभु यीशु मसीह का वचन बताते जैसे काका ये मृत्यु के समय में जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करलक वो अपन संपूर्ण पाप कर बोझ से विश्राम पालक। मत्ती 11:28 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीह के विश्राम दिए प्रभु यीशु मसीह के अपन शांति दिखे होके स्वर्ग राज के लगन तैयार करलक से। लगन कहे पालक मुख से वो मर बोले स्वर्ग जब कह के आज एक काका अगर बेटा मन के बेटी मन के हर कोई की प्रश्न है बाबा कन्या रो रे कहे परवा मरवा वाले स्वर्ग जब कह के यदि नहीं निश्चित न के अनिश्चित है तो मन फैला के आवा प्रभु के चरणों में बाबा नियर समय रहते ही सब कई ऐसा मौका नहीं मिलेगा सब कई का समय ऐसा नहीं मिलेगा कति घर मृत्यु आवे अचानक आदमी मुझ से पाप का क्षमा मांगे कौन तौबा करे समय न के समय नहीं मिले चले समय रहते ही प्रभु से पाप कर तौबा करा से प्रभु का वचन बताएला। आज हमरे आहे प्रभु का वचन अनुसार काका के मिट्टी दे कर लागे इस सबसे पहले प्रभु सोच से संसार में आकर कारण पापी मन के पाप से छुटकारा करेंगे और काका जैसे मृत्यु से पहले प्रभु सोच के विश्वास करके अपन पाप से क्षमा मुक्त हलाक पाप से क्षमा पालक उसने काका शांति पालक और वो पाप से विश्राम पालक और आराम से प्रभु के हाथ में अपन आत्मा के सौंप दिलक और आज बक्सगर भीतर। लेकिन प्रभु का वचन कहेला ये मिट्टी जो कहते हो मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन जिन्होंने आत्मा दिया परमेश्वर उनके पास लौट जाएगा। सबोपदेशक 12:7 पद में लिखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है नहीं प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा जाए ये आत्मा ये शरीर जो है ये शरीर एक जो पृथ्वी से निकला लेके उत्पत्ति 2:7 पद हमने पढ़ ली आदम के परमेश्वर कहां से निकला कहां से बनालक मिट्टी से बनालक। सबोपदेशक 12:7 पद कहेला
ये मिट्टी जो का तो मिट्टी में मिल जाएगा, यानी जो मिट्टी से बना आदमी वह मिट्टी में मिल जाए, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर दे वो आत्मा परमेश्वर का ठीक है। आज रोरे मनकर आत्मा कहा जाए ये ठिकाना है। प्रभु का वचन कहेला आदमी मनकर दुई ठिकाना रहेला, एगो स्वर्ग और एगो नरक रहेला। आदमी का हमेशा एगो प्रश्न रहे स्वर्ग और नरक के हर दिख क्या है, लेकिन विश्वास कर साथ में यदि तो प्रभु के विश्वास करबे तो सच्चा रीति से बुझे पावे कि प्रभु सच में है से। लेकिन आज प्रभु सोच के विश्वास कर रहा मन नहीं तो ये शरीर एकदम मिट्टी में मिल जाए, आत्मा भी एकदम नरक में जाए लगी। प्रभु का वचन बताएला, इसलिए समय रहते ही आज आत्मा के बचावा सब 12:7 अनुसार मिट्टी जो को तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। अगर आत्मा जब परमेश्वर के भीड़े जाए कहा जवाब देवा, ये संसार में रहते दुनिया का पाप करके हट लो, अधर्म में जी लो, दूसरे का ठगा लो, घृणित काम कर लो, पाप में अलग पाप में मर गए तो परमेश्वर सीधा दंड दिखा दे, अग्नि कुंड रखा लाइक वहां भेज दे। लेकिन ये संसार में रहते हुए ये वचन सुना था, ये वचन के विश्वास करके जो मन के फिरावा प्रभु का वचन कहला वो अनंत जीवन पावे। सुसमाचार 3 अध्याय के 36 पद में लिखा जाए, जे हर पुत्र यीशु ख्रिस्त के विश्वास करी उस संगे अनंत जीवन है कह के प्रभु के वचन में लिखा जाए। अनंत जीवन का अर्थ कभी ना मरेगा वाला जीवन, अनंत अनंत तक प्रभु के साथ में स्वर्ग राज में राज्य करे। यदि कोई प्रभु सोच के विश्वास नहीं करे और आज कोई ठट्टा करे थे, कोई दिल्लागी करे थे प्रभु के वचन सुन के तो कर लगे एकदम दंड परमेश्वर रख दिए, एक एक हिसाब में एक एक न्याय परमेश्वर करी। लेकिन समय रहते हुए यीशु मसीह में मन के फिरावा और अनंत जीवन के प्राप्त करा तो प्रभु के वचन अनुसार इस शरीर जो कहते मिट्टी में मिली, आत्मा परमेश्वर कर वहां के चल गया। लेकिन कांदे कर लेकिन कोई विषय नहीं के कहने के काका प्रभु के विश्वास कहे। प्रभु का वचन कहेला प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद में लिखा जाए कि काका कर पीछे पीछे होकर काम गेला। काका को क्या काम कर रहे, वो विश्वास कर रहे, जीवन में जितना पाप कर रहे उनको मानने लग, प्रभु का क्षमा कर लग। अब विश्वास जो कह रहे वही काम का सबसे बड़ा काम, वो विश्वास कर काम निकल परमेश्वर के भीड़े उछल के रख, आत्मा को चाहिए शरीर को ढाई। लेकिन ये शरीर भी एक दिन क्या है, प्रभु का वचन कहेला जी उठी कह के क्या होते जे यार यीशु के विश्वास करके मोह रहे मिट्टी में दफना जाए उकर शरीर एक दिन जी उठी। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय कर 43, 44, 45, 46, 47 से लेकर अंत तक हमें पढ़े बोले वहां लिखा जाए कि ये शरीर आज हमारे अनादर में है लगा दे, जैसे अभी के हमें यह दफना अनादर के साथ में कोनो आदर सम्मान रखे उके लगा के मट्टी से हमने दफना दे। लेकिन प्रभु का वचन कहेला वो अनादर के साथ में हमने के यहाँ लगा दी। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादल में स्वर्ग से नीचे हुई, प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्या दफना मान एक दिन उठ के प्रभु के सामने जो शरीर को डाई को शरीर भी चल जाए के प्रभु का वचन में लिखा था। लेकिन ये हमें अनादर में लगा थे वाले एक दिन बड़ा आदर के साथ में प्रभु के साथ में स्वर्ग राज्य में जाई। ये हमें विनाशी दशा में लगा थी, क्या विनाशी शरीर लेके आए रहे और एक दिन मूर्खे लाख तक हमने सबके मोरे लगी विनाश शरीर लेके आई। तो विनाश शरीर हमने यहाँ दफना तो प्रभु कर आगमन के दिन में अविनाशी दशा में जी उठी, कभी भी नहीं मरी कर शरीर प्रभु कर वचन में लिखा जाए। पहला कुरिन्थी के पत्री 15 अध्याय में हमने देखे पर ठीक उसने आज हमारे काका के शरीर के अनादर के साथ में विनाशी के साथ में हमने लगा थे एक दिन आदर और बड़ा सामर्थ के साथ में काका कहा भाई प्रभु के साथ में स्वर्ग राज्य में चल गई। ये बहुत अद्भुत है। जैसे एक सूरज का किरण अलग है, चंद्रमा का किरण अलग है, तारा का अलग अलग है, ठीक उसी तरह स्वर्गीय शरीर है, मिट्टी का शरीर भी है, प्राकृतिक शरीर है। हमें प्राकृतिक शरीर है अपने के जब एक दिन स्वर्गीय शरीर में काका के शरीर का हुई प्रभु के साथ में जी उठी। हर एक के ही प्रभु कर और से ही आह्वान है के प्रभु का विश्वास करा। एक दिन हमने अनादर के साथ में दफना, हमें विनाशी के साथ में दफना, जब हमें प्राकृतिक शरीर हमने के दफनाई तो एक दिन आदर और अविनाशी के साथ में और बड़ा स्वर्गीय शरीर के साथ में हमरे जी उठे प्रभु के साथ में से। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार सबका ही मन के फिरा के आवा हमें शरीर मिट्टी है कि मिट्टी में मिल जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा जाए स्वभावोपदेशक पत्र पुस्तक में लिखा जाए स्वभावोपदेशक वहां लिखा जाए कि माटी एक दिन माटी में अवश्य मिलबे घरी, माटी अवश्य माटी में मिलबे घर, हमें सब पे माटी के तो मिलबे घर एक दिन हमरे कोनो अति ना के झूठ ना के कोनो असत्य ना के प्रभु का वचन सटीक बताए मट्टी मट्टी में मिल जाए। लेकिन आत्मा परमेश्वर के भीरे पुगी से परमेश्वर कहेला जब तक ये संसार में रहबे अपन खून पसीना कर कमाई खावे, लेकिन तो जैसे मिट्टी रही उसने मिट्टी में मिलबे आदम। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय कर 19 पद में लिखा जाए। तो आज हमें अद्भुत जो प्रभु यीशु मसीह है
एक दिन का है हमारे के बीच में प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करके का हमें नरक नहीं, प्रभु यीशु हमें को स्वर्ग लेगी तो हमें काले मन नहीं पड़ा, मन फिर के अलग लगे, हमरे के पाप से तौबा करे लगी, सब अधर्म को छोड़े लगी, तो यीशु कर आत्मा हमरे के अनंत जीवन से हमें के कागरी परमेश्वर से मुलाकात करवाई। चले परमेश्वर के वचन से हमने क्या गए दबने गई, तो प्रभु हमरे के ये वचन पढ़े में आशीष दो जो हमने सुन ली, हमरे कहाँ आई, कौन दशा में आई, पाप में आई, पाप से मन फिरा काका कर जैसे हमने जीवन पाप मोर नानी इतना कठोर प्रभु का वचन सुना रहो, प्रभु के विश्वास करके भी प्रभु के त्याग दिलाक, इतना कठोर अंत में जाके बहुत प्रार्थना कर बाद प्रभु कर मंडली कर प्रार्थना कर बाद हम सब कहीं गेले एक दिन बैठ के मोर नानी के कहलो तो जोन अपन ईश्वर के पूजे थीस उके त्याग दे ऐसे यीशु मसीह के नाम से, तो पाप से मांग क्षमा मांग, तो जो पाप कहे यीशु करना उसे पाप का क्षमा मांग। जब नानी के कहलो मोर नानी जितना कहे प्रयास करेला प्रभु तर लहू से मुझे धो तो के कोनो शक्ति दूसरा शक्ति अगर जीप के बंद करके रखे, लेकिन फिर भी मैं कहलो मन ही मन का यीशु के नाम से पाप का क्षमा मांग, तो मेरे नानी जबरदस्ती होते हुए प्रभु तो अल्लाह उसे मुझे जैसे क्षमा कर अलग उसने मेरे नानी कर चेहरा में ज्योति अलग आनंद अलग खुशी देखो दिशोते, और मेरे से पहले 3 दिन आगे मोर बाबा के कह के गला अब मैं प्रभु के घर जाता हूँ तो भी क्रिश्चियन हो कह के मोर नानी मोर बाबा के कहा झूठ बात ना लगे, मोर नानी सत्ता बात कह के गला। यदि कोई सच्चा प्रभु यीशु मसीह में पाप का क्षमा पाए, यदि कोई सच्चा दिल से यीशु मसीह के विश्वास कर है, सिर्फ धर्म और रीति रिवाज करेगा यीशु मसीह के विश्वास नहीं करेंगे, यदि कोई सच्चा यीशु मसीह का जीवन पाए, उसे सच्चा यीशु मसीह का शांति पाए, मैं मरे कर बाद में स्वर्ग जब के निश्चित आशा पाए, उन मृत्यु के समय में वो परमेश्वर का राज्य के देखेगा, वो अंधकार नहीं, शैतान के राज नहीं। ठीक उसने आज काका भी इस समय ये मौका पाला, प्रभु के मौका दिलक से पश्चाताप करलक, और जब मैं पूछल काका पे कहा जावे मैं स्वर्ग से भूखलक, सब कह के प्रभु कर आह्वान है कि आवा काका के नियर हमरे भी आत्मा के परमेश्वर के हाथ में सौंपेला, शरीर मिट्टी में दबाप लेकिन आत्मा क्या कर भिड़ गेलक परमेश्वर के भिड़ गेलक, रोड कर आत्मा कहाँ जाई तो याद करा, तो प्रभु आशीष दो। एक बार जो कोई देखे चाहवाले देखे सकबा अंतिम जस्तै छ हाम्रो जीवन घाँस जस्तै छ हाम्रो जीवन छाया जस्तै छ नि क्यों जीवन लिएर घमण्ड नगर प्रिय ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर जीवनमा प्रवेश गर। यस संसारको रङ्गी चङ्गी सबै पापको खाडल र दलदल हो, अनन्तको विनाशमा पुर्याउने फराकिलो बाटो हो। यस संसारको रङ्गी चङ्गी सबै पापको खाडल र दलदल हो, अनन्तको विनाशमा पुर्याउने फराकिलो बाटो हो। ख्रीष्टले प्राण दिए बचाउन तिमीलाई, अनन्त जीवनको बाटो बनी हाम्रो जीवन फुल जस्तै छ।
तिमीलाई सम्झेर ख्रीष्ट येशूले प्राण दिए कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो सुन्दर जवानीमा बहाएर रगतको धारा उनले तिमीलाई सम्झेर ख्रीष्ट येशूले प्राण दिए कल्वरीको क्रुसमा आफ्नो सुन्दर जवानीमा बहाएर रगतको धारा उनले अनन्त छुटकारा अनन्त महिमा अनन्त राज्य तिमीलाई दिन हाम्रो जीवन फुल जस्तै छ हाम्रो जीवन घाँस जस्तै छ हाम्रो जीवन छाया जस्तै छ नि क्यों जीवन लिएर घमण्ड नगर प्रिय ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर जीवनमा प्रवेश गर हाम्रो जीवन फुल जस्तै छ